हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। भारत एक अजूबों से भरा देश है। कहीं मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार यहाँ मौजूद है जो कभी भी लोगों को खौफ में छोड़ने में नाकाम रहे हैं और कभी कभी तो अजीब भी होता है। और आज मेरे पास ऐसे भारत के बारे में से ये 9 अविश्वसनीय मामले की सूची है जिसके बारे में शायद अब इससे पहले नहीं सुने हैं। आपको पता है इंडिया में एक गांव है जहां हर दूसरे व्यक्ति जुड़वा है, मतलब सेम जैसे दिखते हैं हर दूसरे व्यक्ति, और इस गांव में करीब 200 से अधिक जुड़वा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं हर चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, द राइडर ऑफ हैंगिंग पिलर प्लेस, लेपक्षी स्टेट, आंध्र प्रदेश। जरा गौर से इस पहली को देखें। ये वीरभद्र नाम का एक टेम्पल है। इस वीरभद्र मंदिर में विशाल नंदी की मूर्ति, बिट्टी चित्र और नक्काश जैसे आकर्षक विशेषताओं के अलावा हर किसी को क्यूरियस बनाता है इस मंदिर का ये लटकता हुआ पिलर। कुल मिलाकर मंदिर में 70 पिलर्स हैं और इसमें से कोई एक भी पिलर जमीन के संपर्क में नहीं आता है और ये माना जाता है कि स्तंभ के नीचे कुछ फिसलने से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि आप इस फोटोज में देख पा रहे हैं। और इस बारे में आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 2, द राइडर ऑफ स्केलेटन प्लेस, उत्तराखंड के गुड़वाल क्षेत्रों में रूपकुंड नामक एक सूर्य स्थान स्थित है। जो लोग एडवेंचरस होते हैं उनको ये जगह बहुत आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ हरे भरे जंगल, रॉक और बर्फ के माध्यम से एक आदर्श ट्रैकिंग ट्रेल प्रदान करता है। दूसरी ओर से इस सुंदर स्थान को द मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है क्योंकि रूपकुंड झील के आसपास के अस्पृश्यता के कारण जब झील के चारों ओर बर्फ पिघल जाता है तो स्पेयर हेड्स, कलाकृतियों, चमड़े के चप्पल और मानव खोपड़ी और कंकालों का बाहर देखने को मिलता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आध्यात्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक सिद्धता को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन वास्तव में ये लोग कौन थे और कहाँ गए थे कोई नहीं जानता। द मिस्ट्री कंटिन्यूज, ये अब भी जारी है और आप चाहे तो इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। नंबर 3, कर्नाटक के हम्पी स्टेट में इटालिया टेम्पल में द राइडल ऑफ म्यूजिकल पिलर्स मौजूद है। हम्पी गांव ऐतिहासिक महत्व के कई शानदार प्रतिभाओं का दावा करता है और विट्ठल मंदिर के जो स्पष्ट रूप से बाहर खड़ा है वो द्राविड़ वास्तुकला और नक्काशी को प्रदर्शित करता है जो वास्तव में उन समय के दौरान कारीगरी स्थापत्य प्रतिभा की बात करता है। जो इस मंदिर को अलग बनाता है वो ये है कि 56 म्यूजिकल पिलर्स, और ये पिलर्स वास्तव में टैप किए जाने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। लेकिन जब पहले ब्रिटिशों ने पिलर्स को तोड़कर रहस्यों का अनावरण करने की कोशिश की तो मिस्टीरियसली उन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उन्हें उसके बाद संरक्षित करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल बेल, स्कूल बेल, टेंपल बेल। Yeah, between people is lot of difference. Now calling bell. नंबर 4, इंडिया और चाइना बॉर्डर के कंगो का पास में द राइडल ऑफ यूएफओ बेस प्लेस। यूएफओ के साथ हमारा आकर्षण केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। कंगो का पास पर हो रहे घटना में कम से कम ऐसा ही लगता है एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता है कि आईटीबीपी, और मैं इससे आगे कुछ बोलूं। अगर आप लोगों को पता नहीं आईटीबीपी क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ आईटीबीपी क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इन लोगों का काम है उत्तरी सीमा पर सतर्क रहना। अगर कोई सीमा उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है तो उसका पता लगाना और उसे रोकना, स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा के भावनाओं को बढ़ावा देना और इलीगल इमिग्रेशन और बॉर्डर स्मगलिंग की जांच करता है। आई होप आपको आईटीबीपी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो मैं कहा था
ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता है कि आईटीबीपी और भारतीय सेना का कर्मियों को भारत चीन सीमा के आसपास लद्दाख के पास अज्ञात चमकदार वस्तु दिखाई दिया है। सेना के कुछ अधिकारियों के अनुसार ये वस्तु ड्रोन या उपग्रह नहीं हो सकता और एस्ट्रोनॉमर के अनुसार जिन्होंने ये घटना को अध्ययन किया उन्होंने बताया कि ये उल्का भी नहीं था। ये उड़ने वाले वस्तु कथित रूप में अंतरिक्ष यान की तरह दिखता है और उन्हें बेस में प्रवेश करते हुए और उसके बाहर निकलते देखना एक आम दृश्य बन गया है। वास्तव में ये क्या है इसका पता लगाने की इसरो ने ग्लेशियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट और डीआरडीओ और एनटीआरओ के विशेषज्ञों उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। अगर किसी को ये झूठ लगता है तो आप इंटरनेट पे इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और मुझे ये सब कहाँ मिला उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर इस बारे में मैं अपनी बात करूं तो फिर मुझे लगता है कि हम जैसे पृथ्वी में रह रहे हैं, पृथ्वी में जैसे हम इंसान रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, ऐसे ही किसी और ग्रह पे भी तो कोई हो सकता है। ऐसा एक बार सोच के देखिए इस बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो कोई और भी तो हो सकता है ना, किसी और ग्रह पे कोई भी रह रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। और आपको इस बारे में क्या लगता है, अपना राय मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। 5. The Idol of Growing Nandi Idol Place महेश्वरा टेम्पल आंध्र प्रदेश स्टेट में है। कुर्नूल जिले में स्थित भगवान शिव का एक लोकप्रिय मंदिर है जो हर साल बड़ी संख्या में भक्तों को आने में आकर्षित करता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ स्थापित नंदी प्रतिमा वर्षों में अपने आकार में बड़ी दिखती है और ये एक मिथक नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि ये मूर्ति हर 20 वर्षों में 1 इंच बड़ा होता है। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मूर्ति को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रॉक एक बढ़ती प्रगति को प्रदर्शित करता है। इस स्थान के इर्द गिर्द एक और रहस्य है कि अगर पौराणिक कथाओं की माने तो एक ऋषि ने एक क्रो को मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया था और इसलिए यहाँ क्रो का कोई चिन्ह नहीं देखा जाता है। और रॉक के साथ क्रो का क्या कनेक्शन है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे गाइस, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, द आइडल ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज प्लेस भानागढ़ फोर्ट, स्टेट राजस्थान। आप भूतों पर विश्वास करते हो या आप आत्माओं के धारणाओं को बकवास मानते हो, भानागढ़ का ये किला आपके सोच को दोबारा सोचने में मजबूर कर देगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। व्यापक रूप से सबसे प्रसिद्ध स्कैरी में से एक रूप में माना जाता है इस जगह को। यह किला एक निर्जन क्षेत्रों में रहता है और यहाँ अनुभव किए गए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया गया है। जैसे ये किला सुंदर वास्तुकला, हवेलियों, मंदिरों, उद्यानों को दिखाता है और सारे जनताओं के लिए खुला है ये जगह। हालांकि कहीं पर्यटकों ने स्वीकार किया है कि इसके वातावरण में एक डरावना बाहरी भावना बने हुए है। ये भी माना जाता है कि जो क्यूरियस माइंड्स के लोग वहाँ के जगह तलाश करने की कोशिश किए थे वे कभी जिंदा वापस नहीं आए लौट के। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड लगाया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि सूर्यास्तों के बाद और सूर्योदय के से पहले भानागढ़ किलों में जाना प्रतिबंध है। इस बारे में मेरा विचार यह है कि मैं कोई भूत को नहीं मानता, तो हो सकता है यहाँ पे ना हो, और ये मेरा विचार है। आप अपना विचार मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए, क्योंकि मैंने अपना बताया, आप अपना बताइए तो हमें भी अच्छा लगेगा। नंबर 7, द आइडल ऑफ फ्लोटिंग स्टोन्स रामेश्वरम, स्टेट तमिलनाडु। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने पलक स्ट्रीट में रामेश्वरम से श्रीलंका तक एक अस्थायी पुल का निर्माण किया था। पुल को राम सेतु या आदम के पुल के रूप में जाना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्रों के आसपास पाए जाने वाले पत्थर, हालांकि सामान्य पत्थर, इसे पानी में डालने पर तैरने लगता है। इस तरह के तैरते हुए पत्थर की घटना के पीछे के कारण अभी तक विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने के बावजूद पहचान नहीं जा सका है। नेक्स्ट, नंबर 8, द आइडल ऑफ बैलेंसिंग रॉक प्लेस महाबलीपुरम, स्टेट तमिलनाडु। कृष्णा के बट्टावल महाबलीपुर में एक विशाल चट्टान है जो ढलान पर पूरी तरह से संतुलित है।
ये चट्टान लगभग 20 फुट ऊंचे होने का अनुमान है। पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बन गया है। 1908 में इस चट्टान को हटाने की प्रयास किया गया था, बिकॉज अगर ये कभी भी लुढ़क जाए तो आसपास के घरों को बेकार कर सकता है, लेकिन ये प्रयास बेकार गया है। ये चट्टान यहाँ पे अजीब तरह से कैसे है ऐसे कोई नहीं जानता। Last mysterious fact of this country. Number 9. The Idol of Twins Place, कोदिनी विलेज, स्टेट केरला। भारत में सबसे कम जुड़वा लोग देखने को मिलता है। ये कम जुड़वा लोग हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे इंडिया में केरला का एक गांव इससे काफी अलग है। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि यहाँ के हर दूसरे व्यक्ति जिसे आप यहाँ पे देखेंगे वो आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा है। वास्तव में ये कथित तौर पर कहा गया कि इस गांव में देशों से अधिक जुड़वा है और इसमें उन महिलाओं के बच्चे भी शामिल हैं जिनके शादी दूर दूर के क्षेत्रों से हुई है। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि इस क्षेत्रों में पानी में कुछ सर्टेन केमिकल्स की मौजूदगी से ऐसा घटना घटता है, लेकिन वास्तव कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। और ये सब जो भी मैंने बात की आज मिस्ट्री के बारे में, इंडिया के बारे में, उन सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी जानना हो या कुछ भी पढ़ना हो इन सब के बारे में तो फिर आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सारे फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो फिर मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। सो जय हिंद एंड गुड बाय।